वहीं आज हम इस रिपोर्ट में कृष्ण लीला की आगे की बातें बताने जा रहे हैं। तो चलिए बताते हैं श्री कृष्ण लीला में आगे क्या हुआ। आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं श्री कृष्ण किस तरह से रुक्मिणी का अपहरण करते हैं और क्या क्या होता है। चलिए बताते हैं आपको अपने इस खास रिपोर्ट में। तो डालिए नजर हमारे इस खास रिपोर्ट में। जब शिशुपाल, जरासंध, रुक्मिणी इत्यादि बैठकर चर्चा कर रहे होते हैं तभी वहां पर गुरुदेव शतानंद पधार जाते हैं। सभी उनको प्रणाम करते हैं। गुरुदेव फिर सभी को आशीर्वाद देने की मुद्रा में चारों ओर गुप्तचर की नजरों से देखते हैं। तभी उन्हें रुक्मिणी के महल के द्वार पर खड़ी एक दासी नजर आती है। वे उसे संकेत से हाथ और गर्दन हिलाते हैं जैसे आशीर्वाद दे रहे हों। दासी यह देखकर प्रसन्न हो जाती है। बता दें आपको, गुरुदेव शतानंद रुक्मिणी के महल में पहुंच जाते हैं। रुक्मिणी उन्हें देखकर कहती हैं, गुरु के श्री चरणों में दासी का प्रणाम। रुक्मिणी उन्हें देखकर कहती हैं, गुरु के श्री चरणों में प्रणाम। गुरुदेव उन्हें आशीर्वाद देकर कहते हैं कि सुखी भवः, सौभाग्यवती भवः। यह सुनकर रुक्मिणी कहती हैं, गुरुदेव आपने मुझे सौभाग्यवती भवः का आशीर्वाद दिया, इसका अर्थ? तब गुरुदेव कहते हैं, सीधा अर्थ है पुत्री की उन त्रिलोकीनाथ श्री द्वारिकाधीश ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। यह सुनकर रुक्मिणी अति प्रसन्न हो जाती है। तब गुरुदेव कहते हैं कि वे स्वयं तुम्हें ले जाने के लिए मेरे साथ आए हैं। यह सुनकर रुक्मिणी कहती हैं, वे स्वयं आए हैं? कहाँ है वो? गुरुदेव कहते हैं, नगर के बाहर। मैंने अपने नगर को रक्तपात से बचाने के लिए उन्हें ये सुझाव दिया और प्रार्थना की है कि जब तुम आज शाम को गौरी पूजन के लिए नगर के बाहर स्थित दुर्गा मंदिर में जाओगी तब वहीं से वे अपने रथ में बिठाकर तुम्हें ले जाएं। उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। वे तुम्हें वहीं मंदिर के द्वार पर मिलेंगे। तुम अब देरी ना करो, मंदिर जाने के लिए प्रस्थान करो। इससे पहले कि रुक्मी को यादव सेना का पता चले, तुम पूजा के बहाने निकल जाओ। यह सुनकर रुक्मिणी अति प्रसन्न हो जाती है। उधर बारात के ठहरने वाले स्थान पर वर, शिशुपाल और अन्य बारातियों को बताया जाता है जिनका जमकर स्वागत किया जा रहा होता है। तभी वहां पर एक महामंत्री आकर रुक्मी से कहता है, हे राजकुमार, जिसका डर था वही हो गया। यह सुनकर रुक्मी पूछता है कि क्या हुआ। तब वह महामंत्री कहता है कि मेरे गुप्तचरों ने सूचना दी है कि यादवों की सेना हमारे नगर की ओर वेग से आ रही है। थोड़ी ही देर में वे पहुंचने वाले हैं। कृष्ण और बलराम दोनों के रथ साथ साथ आ रहे हैं। यह सुनकर रुक्मी चौंक जाता है और कहता है, अपनी सेना को नगर के चारों ओर फैला दो। राजमहल के चारों ओर और विशेष रूप से राजकुमारी के महल के चारों ओर कड़ा पहरा लगा दो। जाओ। महामंत्री कहता है, जी राजकुमार। रुक्मी एक महिला से कहता है, रूपमती तुरंत जाकर महारानी से कहो कि रुक्मिणी को तुरंत तैयार करके विवाह मंडप में लाया जाए। पुरोहित जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और हाँ, मुझे आकर तुरंत ये समाचार दो कि राजकुमारी क्या कर रही है। वह महिला कहती है, जी। उधर रुक्मिणी अपनी दासियों के साथ नगर के बाहर गौरी मंदिर पहुंच जाती है और आरती एवं पूजा के बहाने श्री कृष्ण के आने का इंतजार करती है। इधर श्री कृष्ण को बलराम के साथ रथ पर सवार कुंडलपुर की ओर आते हुए बताया जाता है। उधर रुक्मी को एक दासी रूपमती रोकती है। राजकुमार जी, राजकुमार जी। यह सुनकर रुक्मी कहता है, क्या राजकुमारी तैयार हो गई? यह सुनकर दासी कहती है, तैयार तो हो गई, परंतु। यह सुनकर रुक्मी कहता है, परंतु क्या? मैंने कहा था कि तैयार होते ही उन्हें विवाह मंडप में लाया जाए। दासी कहती है, परंतु वह महल में नहीं है। यह सुनकर रुक्मी भड़क जाता है। तब वह दासी कहती है कि राजकुल की रीत के अनुसार वह भवानी मंदिर में गौरी पूजा के लिए गई है। यह सुनकर राजकुमार रुक्मी चीख कर कहता है, गौरी पूजा के लिए, वह भी नगर के बाहर? उधर रुक्मिणी भवानी मंदिर में श्री कृष्ण के इंतजार में माता की आराधना कर रही होती है तो दूसरी ओर श्री कृष्ण के रथ पर सवार आते हुए बताया जाता है। इधर रुक्मी अपनी माँ पर भड़क कर कहता है कि आपने उसे नगर के बाहर अकेले जाने की आज्ञा कैसे दे दी। यह सुनकर उनकी माता कहती है, रुक्मी वह अकेली नहीं गई है, उसकी दासियां और उसके अंगरक्षक सैनिक भी उसके साथ गए हैं। यह सुनकर रुक्मी कहता है कि मुट्ठी भर अंगरक्षक सेना के साथ क्या होता है? आप नहीं जानती कि कृष्ण अपनी यादव सेना के साथ कुंडलपुर पहुंच गया है? ये रुक्मिणी की रक्षा का प्रश्न है।
उधर जरासंध, शल्य और शिशुपाल रथ पर सवार होकर युद्ध के लिए निकल ही रहे होते हैं तो रुक्मी रथ पर सवार होकर आता है और कहता है, शिशुपाल रुको, पहले हमें भवानी मंदिर चलना होगा। शिशुपाल पूछता है क्यों? तब रुक्मी कहता है, रुक्मणी भवानी मंदिर चली गई है। यह सुनकर शल्य और जरासंध चौंक जाते हैं। यह सुनकर शिशुपाल कहता है, वो मूर्ख है या इसमें कोई चाल है? तब रुक्मी कहता है कि रुक्मणी भवानी मंदिर चली गई है। यह सुनकर शल्य और जरासंध चौंक जाते हैं। यह सुनकर शिशुपाल कहता है, वो मूर्ख है या कोई इसमें चाल है? तब रुक्मी कहता है, कुछ भी हो सकता है, ये बातें करने का समय नहीं है, चलो। तभी सभी वहां से भवानी मंदिर की ओर सेना सहित चल पड़ते हैं। इधर रुक्मणी श्री कृष्ण के आने का बेसब्री से इंतजार करती हैं और उधर श्री कृष्ण बलराम सहित कुंडलपुर की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। तभी बलराम कहते हैं, रुको। फिर वे श्री कृष्ण से कहते हैं, कन्हैया, लगता है कि उन्हें पता चल गया है, वो देखो शिशुपाल इत्यादि की सेना आ रही है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि साथ में शल्य और रुक्मी भी है। तब बलराम कहते हैं कि अब एक ही तरीका है कन्हैया कि मैं इन्हें रोकता हूँ और तुम निकल जाओ और मंदिर जाकर रुक्मणी को लेकर सीधे द्वारिका के लिए प्रस्थान करेंगे, मेरी प्रतीक्षा ना करना। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, दाऊ भैया, परंतु आपको अकेले छोड़कर मैं चला जाऊं? तब बलराम जी कहते हैं, कन्हैया, क्या तुम्हें अपने दाऊ भैया की शक्ति पर भरोसा नहीं रहा? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, भैया ये बात नहीं है। यह सुनकर बलराम कहते हैं कि ये बात नहीं है तो बातों में समय मत गवाओ, जाओ, ये मेरी आज्ञा है। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, जी। दारुक रथ मोड़ो। दारुक रथ मोड़कर श्री कृष्ण को दूसरी ओर ले जाता है। तब बलराम अक्रूर जी से कहते हैं कि अपनी सेना को शत्रु के सामने ले चलो। दोनों सेनाएं एक दूसरे की ओर तेजी से बढ़ती हैं और फिर दोनों सेनाओं में युद्ध प्रारंभ हो जाता है। उधर रुक्मणी माता भवानी की आराधना करती हैं और श्री कृष्ण का मंदिर की ओर बढ़ते हुए दिखाया जाता है। रुक्मणी अपनी पूजा समाप्त करके मंदिर के बाहर बेसब्री से श्री कृष्ण का इंतजार करती हैं। उधर श्री कृष्ण दारुक से कहते हैं कि रथ को और तीव्र गति से चलाओ। इधर युद्ध में शिशुपाल बलराम को देखकर पूछता है, कृष्ण कहाँ है? वो सामने क्यों नहीं आ रहा? कृष्ण की सुरक्षा करने वाले, अब तेरी सुरक्षा कौन करता है, मैं देखता हूँ। बलराम कहते हैं, अरे पहले मुझसे तो दो दो हाथ कर ले, फिर देखता हूँ कि किसकी सुरक्षा कौन करता है। फिर दोनों में धनुष युद्ध होता है। उधर रुक्मणी विचलित होकर कहती है, मैनावती, कोई दिखाई नहीं दे रहा, मुझसे कोई भूल हुई है क्या? प्रभु मुझसे रुष्ट हो गए हैं क्या? तब मैनावती कहती है, धीरज रखिए राजकुमारी जी, प्रभु सर्वदा अपने वचन के पक्के हैं। जो उन्हें सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं उससे वे कभी विमुख नहीं होते हैं। आप तनिक धीरज रखिए। यह सुनकर रुक्मणी कहती है, अब धीरज का समय कहाँ रह गया है मैनावती, मैंने समझा था कि वो आरती के बीच ही मंदिर में आ जाएंगे, पर लगता है कि मुझसे कोई भूल हुई है। तभी मैनावती देखती है कि प्रभु रथ पर सवार होकर आ रहे हैं तो वह प्रसन्न होकर कहती है, राजकुमारी जी देखिए, वे आ गए हैं। रुक्मणी भी उन्हें देखकर प्रसन्न हो जाती है। हाथ में तलवार लिए प्रभु श्री कृष्ण सैनिकों के बीच से निकलकर अपना रथ रुक्मणी के सामने रोक देते हैं और फिर अपना हाथ बढ़ाकर कहते हैं, आओ प्रिय, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। हाँ। रुक्मणी एक हाथ में फूल पकड़े दूसरे हाथ से उनका हाथ पकड़कर रथ पर चढ़ जाती है। रथ पर चढ़कर श्री कृष्ण भवानी के मंदिर की ओर देखकर हाथ जोड़कर कहते हैं, माँ दुर्गे, हमें आशीर्वाद दो। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, दारुक रथ आगे बढ़ाओ। यह देखकर रुक्मणी के अंगरक्षकों का सेनापति कहता है, पीछा करो इनका। उधर युद्ध में बलराम हाहाकार मचा देते हैं। इस बीच रुक्मी कहता है, शिशुपाल, कृष्ण कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तब शिशुपाल कहता है, अरे चोर के पांव ही कहाँ होते हैं, अवश्य ही सेना के मध्य भाग में खड़ा हुआ किसी सुरक्षित स्थान पर। तब रुक्मी कहता है, अरे आज तो उसकी सुरक्षा करने वाले स्वयं देवराज इंद्र ही क्यों ना आ जाए। उधर युद्ध में बलराम हाहाकार मचा देते हैं। आगे क्या हुआ बताएंगे आपको अपने अगले वीडियो में। बता दें आपको हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नेक्स्ट टाइम स्पेशल। राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।